अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा है। अब अखिलेश यादव ने आज बयान देते हुए कहा है कि अच्छे दिनों का काम अच्छे दिनों में ही करना चाहिए। तो आगामी नवरात्र में अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं या फिर कन्नौज से कौन प्रत्याशी होगा उसका ऐलान कर सकते हैं। हम इस समय पार्टी कार्यालय में है, सपा का पार्टी कार्यालय है, और अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से अंदर बातचीत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस से बात करी है। कार्यकर्ताओं में कितना जबरदस्त उत्साह है, जोश है, हम आज वही यहाँ पर देखेंगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। एक दिव्यांग कार्यकर्ता यहाँ पर आया है व्हील चेयर से, अखिलेश यादव के साथ मिलना हो या देखना हो, हम उससे ही बात करते हैं कि कितना उत्साह है, क्या लग रहा है इस बार कौन चुनाव लड़े तो आपको अच्छा लगेगा। इस बार तो मेरा मानना ये है कि आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़े तो भारी बहुमत के साथ कन्नौज की जनता उनके साथ है। तो जिस प्रकार का भाजपा का अत्याचार है उस हिसाब से अखिलेश जी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और हम सभी उनके साथ हैं। कन्नौज की पूरी जनता उनके साथ है, उनको भारी बहुमत से विजय बना कर। कहाँ से आए, कितनी तकलीफ हुई, ये नहीं देखा तकलीफ हो नेता को मिलने। तकलीफ क्या होती है, जिस नेता ने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को तकलीफ का हल निकाला है उसके लिए ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं, उसके लिए तो प्राण भी देने पड़े वो भी दे देंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं, इस बार कौन चुनाव लड़े यहाँ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ से तय हो चुका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी विकास करवाए हैं ये सब कन्नौज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। बाकी आपने देख लिया है 5 साल में दूसरे सांसद जी को। किसको प्रत्याशी चाहते हो अपना? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आप कहाँ से आए हैं, किसको प्रत्याशी चाहते हैं? हम अखिलेश यादव जी को प्रत्याशी चाहते हैं। हम कन्नौज विधानसभा से आए हैं और इस प्रकार की आज भीड़ थी, इससे यही लगता है कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हराएंगे। अगर कोई और प्रत्याशी आ गया तो फिर क्या है? कोई और प्रत्याशी आ गया तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो साइकिल का निशान है पूरी कन्नौज लोकसभा जो है सभी कार्यकर्ता सभी पूरी जनता जो है उस साइकिल के बटन को दबाकर और जो है भारतीय जनता पार्टी के दूर सांसद को हराने का काम करेगी। आप कहाँ से आए हैं, क्या चुनना इस बार क्या चाहते हैं, कैसा हुआ प्रत्याशी कौन हो? अब की बार मैं फिर यही चाहता हूँ कि वही जज्बा और वही संदेश एक बार फिर अखिलेश इस कन्नौज में फिर से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अगर अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं तो कितनी बड़ी जीत होगी, क्या मानते हैं? पूरे वोट ही जितने पड़ेंगे उससे 1 लाख वोट आप मान लीजिएगा कि इधर उधर कहीं चला जाए, नहीं तो सब कुछ मिलना अखिलेश जी को ही है। इस बार जितना भी जो कुछ पढ़ना है अखिलेश जी को ही मिलना है। इतनी जीत सुनिश्चित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अपना दम जीत सुनिश्चित है ना, जीत केवल कन्नौज की नहीं है, पीडीए हमारा पूरे प्रदेश में जीत रहा है। जो हम लोगों का संदेश जा रहा है जनता के साथ, हर वर्ग का व्यक्ति इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने का काम कर रहा है और ये सोच रहा है कि ये अन्याय और अत्याचार बेरोजगारी जितना बीजेपी ने फैला रखा है उसका एकमात्र विकल्प केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही है। और चेहरा मत देखिए कि कौन आएगा, हमारे लिए केवल पीडीए का प्रत्याशी आ रहा है, कोई भी आएगा हमको केवल साइकिल दिखती है। अखिलेश जी आए तो उनका भी स्वागत है। यहाँ अखिलेश जी जिनको भेजेंगे उनका भी स्वागत है। स्वयं अखिलेश जी आएंगे तो हमारे लिए तो वो है ही सर्वोपरि। कुछ और कार्यकर्ता है, हम उनसे भी मिलवाते हैं आपको। भारी भीड़, पूरा लबालब बाहर तक भरा हुआ है, अंदर भी भरा हुआ है, चारों तरफ देख रहे हैं आप भरा हुआ है और अखिलेश यादव अंदर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार चुनाव कन्नौज का कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा चुनाव रहने वाला है, एक तरफा रहने वाला है। माननीय अखिलेश यादव जी भारी मतों से जीतने वाले। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा, तारीख में लिखा जाएगा। तो बीजेपी ने ऐलान कर दिया वो घर घर जा रहे हैं, बीएसपी वाले भी ने ऐलान कर दिया, अभी भी सस्पेंस कन्नौज का बरकरार है, क्या लगता है? कोई सस्पेंस नहीं, इतनी साफ सुथरी बात करने के बाद अभी भी सस्पेंस है। माननीय अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। कहाँ से हैं आप, क्या लगता है इस बार चुनाव में? ये बात आप लोग बताइए, क्या लगता है चुनाव में इस बार अखिलेश जी अगर चुनाव लड़ते हैं? अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं 100% चुनाव जीतेंगे। वो कितनी बड़ी जीत होगी? कितनी बड़ी जीत होगी जितनी यूपी में किसी की जीत नहीं होगी, अच्छी मतों से जीतेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, हमसे भी बात करते हैं, ये लोग भी आए हुए हैं। इस बार चुनाव को लेकर क्या मन में चल रहा है? अभी तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। इस बार चुनाव को लेके ये मन में चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, बहुत पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि कहाँ से आए हैं, किसको देखने आए, किससे मिलने आए हैं? आए हैं अखिलेश जी का प्रचार करने बहराइच जिले से आए हैं यहाँ पर है। क्या लगता है कन्नौज से चुनाव कौन लड़ेगा? अखिलेश जी लड़ेंगे। कैसे जीतेंगे फिर? बहुत चलते ना, गंगा घाघर के रास्ते से जीतेंगे, क्योंकि गंगा सागर एक ही है और संत महंत अनेक है। मोदी जी बताते हैं कि
हम राम हैं, तो राम है तो क्या महिलाओं का मासिक धर्म मोदी जी बंद कर सकते हैं? कोटे की शक्कर सस्पेंड कर दिया, मिट्टी तेल सस्पेंड कर दिया, बिटिया ब्याह रुपया सस्पेंड कर दिया, 30,000 करोड़ कान्हा गौशाला का रुपया मोदी जी खा गए। किसी को 1 इंच जमीन आजादी दे सकते हैं? तो इसलिए अखिलेश सिंह को यादव को जिताना है और उत्तर प्रदेश की लाज को बचाना है। वो तो कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं, अपने बाप का रुपया दे रहे हैं, 450 करोड़ की गोमती बेचते हैं, 450 करोड़ की कच्ची पक्की दारू बेचते हैं, 450 करोड़ की मोबाइल की सिम टुनटुनवाते हैं, 18,000 खेत की लिखौनी कर दिया, रेल ट्रेन का किराया आता है, 5 किलो गल्ले दे देते हैं। और क्या देते हैं? क्या देते हैं? कन्या ऐसा दान नहीं, विष्णु ऐसा ज्ञान नहीं, डैम गेट पर रुपया देते हैं कन्याओं को 65,000 का स्टील के बर्तन और जेल के कमरे दे देते हैं, और 35,000 बिटियन के खाते में देकर 1 लाख का चेक गायब करवा देते हैं पीएमजी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जबरदस्त उत्साह है। इनसे भी बात करते हैं, कुछ इनकी बात रह गई थी, क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यही है कि माननीय यहाँ से अखिलेश जी चुनाव लड़ने आ रहे, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रही, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता इस बार 2024 में पब्लिक शऊर इन्हें सिखा देगी। सुब्रत पाठक जी जो बहुत कड़वे बोल बोलते हैं ना, वो इस बार जनता इनको जूता मठा में भिंगा के रखे है, तो इनको दे देगी 2000 मई में 13 तारीख। जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर कार्यकर्ताओं में, जितने भी आए, क्योंकि बूथ सम्मेलन के कार्यकर्ता थे, पूरा सम्मेलन था कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने बात करी है और कहा है कि जो लोग छूट गए हैं हम उनसे घर घर आके उनसे मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब लगभग कन्नौज से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना तय है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसकी बाकी है। वो उन्होंने खुद कहा है कि अच्छे दिनों में उसकी शुरुआत करेंगे। नवरात्रि आने वाली है, तो ऐसे में नवरात्रि किसी भी एक दिन चुनकर अखिलेश यादव अपने यहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज।